गोपियां फिर जब वियोग का अनुभव करती हैं तो फिर भगवान को ढूंढने लगी। और श्री राधा रानी, तब तक राधा रानी भी आ गई, क्योंकि भगवान जब अंतर्धान हुए तो राधा रानी को लेकर के गए थे। आगे जाने के बाद राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। क्यों? बोले अब ये जाएंगी, उन गोपियों का मार्गदर्शन करेंगी, तब गोपियां पुनः मेरा दर्शन प्राप्त करेंगी। तो उधर से राधा रानी आ गई, इधर से गोपियां भगवान को ढूंढती गईं। अब राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने भगवान को पुकारा। राधा रानी ने कहा चलो हम सब मिल करके गोविंद को ढूंढते। अकेले गोपियां ढूंढती रहीं, तब तक भगवान को नहीं पा सकी। राधा रानी के नेतृत्व में जब भगवान को पुकारा तो भगवान आ गए। ये श्री तत्व है, राधा रानी श्री तत्व है। और श्री तत्व माने आचार्य तत्व। जीव भगवान को ढूंढने निकले नहीं पाएगा, लेकिन आचार्य का आश्रय लेकर वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये संकेत श्री जी आचार्य हैं, और उनके नेतृत्व में गोपियों ने जब भगवान को ढूंढा, समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। और गोपियों ने एक गीत गाया। ये गीत क्या है? बोले इसका नाम है गोपी गीत। प्रेम में, विरह में गीत प्रकट होता है। गोपियों ने गीत गाया। जब गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ तो वेणु गीत गाया। वियोग में व्याकुल हुई तो गोपी गीत गाया। भगवान से जब विप्रलंब हुआ तो भ्रमर गीत गाया। भगवान कृष्ण गायों को चराने जंगल में चले जाएं तो कृष्ण के वियोग में गोपियां गीत गाती हैं, उसका नाम जुगल गीत। भागवत में बहुत गीत है, अनेक गीत है। तो गोपियों ने एक गीत गाया, इसका नाम है गोपी गीत। संस्कृत में ये गीत है। और इस गीत में 19 श्लोक हैं, और 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने मनोभाव को सुनाया है गाकर के। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आप जब से ब्रज में आए ये ब्रज समृद्ध हो गया। ये ब्रज की जो समृद्धि है ये कृष्ण के कारण है। ब्रज की गाय कितना दूध देती है? बोले 100 सेर दूध। किसी ने कहा गाय भी कहीं 100 सेर दूध देती है? बोले कृष्ण के प्रताप से, गोविंद की कृपा से ब्रज में लक्ष्मी निवास करती। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। इंदिरा माने लक्ष्मी। लेकिन वृंदावन में, ब्रज में इंदिरा लक्ष्मी ब्रज की अधीश्वरी बनकर के नहीं रहती हैं। लक्ष्मी वैकुंठ की अधीश्वरी तो हैं, लेकिन ब्रज में लक्ष्मी जी क्या है? बोले सेविका भूत्वा। वो ब्रज में ब्रज की अधीश्वरी तो श्री राधा रानी। लक्ष्मी जी तो वहां भगवान की लीला में सहयोग के लिए, सब कुछ वैभव प्रकट करने के लिए सेवा भाव से। और वृंदावन में लक्ष्मी आकर के अपने को परम सौभाग्यशाली नहीं समझती। वृंदावन में जमुना पार एक वन है, बिल्व वन। उस बिल्व वन में लक्ष्मी जी तप करती हैं, साधना करती। तो गोपियां कहती जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। जब से आपने वृंदावन में प्रकट होकर ये लीला प्रारंभ की, तब से यहां तो लक्ष्मी वास करती। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने किसी गोपी के घर माखन की चोरी की। गोपियों ने आकर के शिकायत की मैया से। तो मैया ने कहा तू इनका माखन क्यों खाता है? भगवान ने कहा हम किसी का मक्खन नहीं खाते, हम अपना खाते हैं। लो, गोपी ने कहा देखो झूठ। यशोदा रानी ने भी कहा कन्हैया तू क्या बोलता है? अब कौन निर्णय करे कि भगवान सही बोल रहे हैं कि गोपियां सही बोल रही हैं? तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण। यशोदा रानी ने, गोपियों ने नारद जी को प्रणाम किया। बोले बाबा तू ही समझा दे इस लाला को, ये क्या बोलता है? कहता हम किसी का नहीं खाते, अपना खाते हैं, और मेरे घर माखन खा करके आया।
तो नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, गोपी तू बड़ी भोरी है, मैं तुझे समझाता हूं। नारद जी ने कहा, ये बता तेरी गाय कितना दूध देती है? तो गोपी ने कहा, महाराज मेरी गाय तो 100 सेर दूध देती है। नारद जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, गाय कहीं 100 सेर दूध देती? अरे गाय 2 सेर 4 सेर दूध देगी, 100 सेर कैसे देगी? तो गोपी ने कहा, हाँ महाराज मेरी गाय पहले 2 सेर ही दूध देती थी, लेकिन जब से ब्रज में कन्हैया प्रकट हुए तब से मेरी गाय 100 सेर दूध देने लगी। नारद जी ने कहा, अच्छा अब एक बात बता, तेरी गाय तो 2 सेर देती, बाकी 98 सेर दूध जो है वो कहां से आया? बोले वो कन्हैया का है। कन्हैया आया अपना लेकर के आया, और तेरे घर में जो माखन होता है उस माखन में जितना है उसमें सब तो कन्हैया का ही है, तेरा क्या है? अगर कृष्ण खाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना खाता हूं तो इसमें क्या गलत है? ये ब्रज का जो वैभव है वो भगवान के प्राकट्य के कारण। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्त। भगवान ने कहा, कई गाय थी तेरे पास गोपी? गोपी ने कहा, महाराज मेरे यहां तो 4 गायें थी, लेकिन कन्हैया जब से प्रकट हुए तब से तो इतनी गायों की संख्या बढ़ी कि अब तो हजारों हो गई। नारद जी ने कहा, वो सब गाय तेरी हैं, तेरी होती तो 4 से 14 होती, इससे ज्यादा क्या होती? ये हजारों गाय हो गई, उनका वंश इतना बढ़ा, ये गोविंद के कारण। बोले हाँ, जब से कृष्ण का अवतार हुआ ब्रज में समृद्धि बढ़ गई। बोले ये समृद्धि किसकी है? बोले कृष्ण की है, अपनी समृद्धि। और अगर कृष्ण उस लीला में उसका उपयोग करते हैं, किसी का माखन खा लें, किसी की कोई वस्तु ले लें, तो भले वो कहे कि हमारी है, लेकिन है तो कृष्ण की। जब नारद जी ने समझाया तो उन ब्रजवासियों को सब कुछ समझ में आ गया। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर ये सब समृद्धि तो आपके कारण, और ये ब्रज भी आपसे ही जीवंत है। जब जब विपत्ति आई तो आपने ब्रज की रक्षा की, लेकिन आज आप ही हमें मार डालना चाहते हो। बरद निघ्नतो नेह किम बधा, क्या ये मेरा वध नहीं है? अपने वियोग में आप हमें मार डालो, ये भी तो वध ही है, इसे भी हत्या ही कहेंगे। तो आप अपने वियोग में हमें मार देना चाहते हो? आप तो रक्षक हो। काली नाग के विष से आपने बचाया, ब्याल राक्षसाद अघासुर जो है सर्प रूप धारण करके आया, उससे आपने ब्रज की रक्षा की। आपने बार बार ब्रज की रक्षा की, लेकिन आज आपके हृदय में करुणा नहीं, आपको दया नहीं आ रही है हमारे ऊपर। ये देख करके तो मुझे लग रहा है नखल गोपिकानंदनो भवान, नखल गोपिकानंदनो भवान, आप यशोदा के बेटा नहीं है। नखल गोपिकानंदनो भवान, क्यों? बोले हमारी यशोदा तो बड़ी दयालु है, और अगर आप यशोदा के बेटा हो तो आपके अंदर भी दया होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी दया नहीं। नखल गोपिकानंदनो भवान, आप केवल गोपिकानंदन नहीं हो। इन श्लोकों के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ अनुभव किए हैं आचार्य। सीधा अर्थ तो यही है कि नखल गोपिकानंदनो भवान, आप केवल यशोदानंदन नहीं हैं, अपितु अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त आत्माओं की भी आत्मा है। विखन सार्थितो विश्व गुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। तो जब विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है, तो क्या हम विश्व से बाहर हैं? हम भी तो विश्व में हैं। तो क्या मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? अपने वियोग में आप हमें मार देना चाहिए। विविध प्रकार से गोपियों ने जो कहा है, अद्भुत कहा है। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, जिन अपने चरणों को आपने काली नाग के सिर पर रखा, आपके उन चरणों को कोई व्यक्ति न साधना से पा सकता है, न उपासना से पा सकता है। आप स्वयं कृपा करो और अपने उन चरणों को प्रदान करो, तभी वो चरण किसी को प्राप्त हो सकते हैं। ये गोपियों का भाव है। गोपियां कहती, फणि फणार पितम ते पदाम भुजम। फणि फणार पितम, फणी अर्थात काली नाग के फण पर आपने अपने चरणों को अर्पित किया, आपने दिया। वो तो लाख जन्म तक तपस्या करता, फिर भी आपके चरणों की प्राप्ति उसे न होती।
आपने कृपा करके अपने चरणों को उसके सिर पर पधराया। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, ऐसे आपके जो पदाम्बुज हैं, कृण कुचेषु नः कृन्ध हृच्छयम, आप अपने उन चरणों को हमारे ऊपर भी कृपा करके हमारे हृदय में रख दो। आपके वो चरण हमारे हृदय में हो जाए। बोले क्यों? उन चरणों को तुम अपने हृदय में क्यों रखना चाहती हो? गोपियों ने कहा आपके उन चरणों की बड़ी विशेषता है। आपने कृपा करके काली नाग के फण पर जब अपने चरण को रखा, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, तो फणी के अंदर, काली नाग के अंदर विष था। आपने अपने चरण को रख करके जब दबाया तो उसके अंदर जो विष था वो सब विष बाहर आ गया। रक्तम मुखई रुरबमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। काली नाग उल्टी करने लगा। बोले किस चीज की उल्टी? बोले विष की और खून की। खून को कहते हैं रक्त, रक्त को कहते हैं राग, और जिसके जीवन में रक्त न हो वही विरक्त होता है, वैराग्य संपन्न होता है। गोपियां कहती आपने अपने चरणों को रखा तो आपके दोनों चरणों का प्रभाव दो रूपों में दिखाई पड़ा। एक चरण के प्रभाव से काली नाग का विष बाहर आ गया, और दूसरे चरण के प्रभाव से उसके अंदर जो रक्त था वो बाहर आ गया। आप भी अपने उन दोनों चरणों को हमारे हृदय में रख दो। हमारे हृदय में जो विषय रूपी विष है वो निकल जाए, और हमारे हृदय में जो संसार के प्रति राग रूपी रक्त है वो निकल जाए। हमारे भी जीवन में वैराग्य आए। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचेषु नः कृन्ध हृच्छयम। ये साधारण गीत नहीं, गोपियों ने बड़े अद्भुत अद्भुत भाव कहे। गोपियां स्तुति करती हुई कहती हैं जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। गोपियां कहती हैं आपका एक क्षण दर्शन न हो तो अपार पीड़ा होती है। अटत यद भवान अन्य काननम, अटत यद भवान, गालो उसको, अटत यद भवान, अटत यद भवान अन्य काननम, ये 15वां पद्य है। अटति यद् भवान् वह्नि काननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पद्मकृत्या अटति यद् भवान् वह्नि काननम् त्रुटियुगायते गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, अटत यद भवान अन्य काननम, भवान अन्य काननम। हे भगवान, जब दिन में आप जंगल में गाय चराने चले जाते हैं, अटत यद भवान अन्य काननम, तो उस समय तो हम अपने घर में रहती हैं, उस समय आपका दर्शन नहीं होता। और आपके दर्शन में त्रुटिर युगायते, एक त्रुटि जो होती है वो युग के समान प्रतीत होती है। त्रुटि माने, त्रुटि काल की एक सबसे छोटी इकाई है। जैसे आज काल की सबसे छोटी इकाई सेकंड, सेकंड से ज्यादा फिर मिनट, मिनट से घंटा, घंटा से दिन, सब होता है। काल की सबसे छोटी इकाई जो हमारे यहां शास्त्रों में कही, उसका नाम है त्रुटि। त्रुटि कितने समय को कहा जाता है? बोले कमल की जो पंखुड़ी होती है, कमल की पंखुड़ी को सुई की नोक से छिद्र किया जाए उसमें,
तो कमल की पंखुड़ी में सुई चुभोया जाए तो सुई को पार होने में कितना देर लगेगा? कमल इतना कोमल और सुई इतनी कठोर, तो सुई से कमल की पंखुड़ी को वेध किया जाए तो उस वेध में जितना समय लगा उसका नाम त्रुटि, उसको त्रुटि कहते। गोपियां कहती उतना समय, कितना कम समय, कितना समय लगता है, इसे छूते ही तो पार हो जाएगी सुई। गोपियां कहती त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिना एक त्रुटि माने उतना समय भी युग के समान प्रतीत होता, बीतता ही नहीं। इसी को साहित्य शास्त्र में कहा जाता है क्षण कल्पता। क्षण कल्पता माने एक क्षण जो है कल्प के समान, युग के समान बीते। गोपियां कहती त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, आपके देखे बिना उतना समय भी युग के समान बीतता है और पूरा दिन बिताना पड़ता है। कैसे बिताती हैं हम, ये तो हमसे पूछो। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम, ये श्रीमुख की विशेषता है। हे भगवान, आपका जो श्रीमुख है उस पर जो आपके कुंतल है, कुंतल माने केश, बालों को कुंतल कहा जाता है। और कैसे केश? बोले कुटिल, घुंघराले, टेढ़े। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, ऐसे घुंघराले बालों से अलकावली से युक्त जो आपका मुखमंडल है, उनका जब दर्शन होता है आपके मुख का, तो पलक भी अगर बीच में गिर जाए तो व्यवधान लगता है। और उस समय यही भाव प्रकट होता है कि ब्रह्मा 4 मुख वाले हैं, वेद के विद्वान हैं, लेकिन जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, वो ब्रह्मा भी जड़ है। ब्रह्मा को ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई? मन में ये भाव आता है ब्रह्मा से बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्रह्मा को पलक नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाया ब्रह्मा ने पलक? बोले ब्रह्मा जड़ है, ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है। जड़ बुद्धि ब्रह्मा ने पलक बना करके बहुत बड़ी भूल कर दी। जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। गोपियों ने इस प्रकार जब प्रार्थना की रो रो करके, तो भगवान रास मंडल में प्रकट हो गए, पीतांबर धारण किए हुए। पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मन्मथः, करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला विभूषित सुंदर मधुर मुरली रव करते हुए उन गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए तो गोपियों ने उनको घेर लिया, पकड़ करके ले गई, निकुंज में बैठाया, भगवान से विविध प्रकार के प्रश्न किए। भगवान ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया और फिर रासलीला प्रारंभ हुई, महारास लीला। फिर तो जितनी गोपी उतने ही कृष्ण हो गए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। रेमे स भगवान ताभिर आत्मा रामोपी लीले। आत्मा राम भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। और रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। और फिर भगवान की लीला, अद्भुत लीला हुई। यहां तक सुखदेव जी ने वर्णन किया। तब तक राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ऐसी लीला भगवान ने क्यों की, इसका प्रयोजन क्या है? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। भगवान ऐसी क्रीड़ा इसलिए करते हैं कि इन क्रीड़ाओं को सुनकर के जीव भगवान में तत्पर हो जाए। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान ने सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त करके पड़ा था अंबिका वन में। शिवरात्रि के दिन ब्रजवासी भगवान शिव की आराधना करने के लिए गए। वहां पर उस सर्प ने नंद बाबा को ग्रसने का प्रयास किया। नंद बाबा दुखी होकर भगवान को पुकारने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने उस सर्प को मार दिया। भगवान के करस्पर्श से वह सुदर्शन नाम का गंधर्व शाप मुक्त हो गया और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हो गई। इसके बाद कथा आती है, कंस का भेजा हुआ एक असुर आया
वृषभासुर, वृषभ का रूप धारण करके भगवान ने उस वृषभासुर को भी मारा। विशाल वृषभ का रूप धारण करके आया, उसकी सींग को पकड़कर ठाकुर जी ने पटक दिया, उसका भी वध कर दिया। वृषभासुर का भगवान ने जब वध किया तो नारद जी पहुंच गए मथुरा और जाकर के कंस को बता दिया। बोले आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके उसने मारा। कंस ने कहा कौन है मेरा शत्रु? नारद जी ने कहा नंद बाबा के घर में जो बालक कृष्ण है वही तुम्हारा शत्रु है, वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा 8वीं संतान तो कन्या हुई थी। नारद जी ने कहा तुमको पता नहीं है, 8वीं संतान पुत्र, और रातों रात वसुदेव जी ने अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और वहां से कन्या लेकर के चले आए, तुमको पता भी नहीं चला। जब तुम इतना नहीं पता लगा सके तो तुम क्या करोगे? तुम तो मारे जाओगे। अब तो कंस बौखला गया। कंस ने कहा आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। इसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया कि मेरी मृत्यु आ गई है। नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। मृषान होई देव ऋषि वाणी। फिर तो कंस ने कहा महाराज मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो, जिसको भेजोगे वो दोनों भाई मार करके समाप्त कर दे। यहां तुम किसी षड्यंत्र के द्वारा उन्हें मार दो। नारद जी ने इसलिए कहा कि अब कृष्ण बलराम को जब ये कंस बुलाएगा तब भगवान इसका उद्धार करेंगे, तभी ये मारा जाएगा। अब वृंदावन की लीला पूरी हो गई, अब आगे भगवान मथुरा आवें और इन दुष्टों का संहार करें, प्रजा का मंगल हो। इसलिए नारद जी ने ये सब भगवान की ही प्रेरणा से लीला की। और इधर तो नारद जी समझा गए और पहुंच गए नारद जी वहां वृंदावन। तब तक केशी नाम का एक असुर पहुंच गया। केशी असुर घोड़े का रूप धारण करके आया, भगवान ने उसको भी मार डाला। केसी का भगवान ने जब वध किया तो नारद जी गए और नारद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की और कहा महाराज आपने केसी का वध किया, अब आपके बाद आपके द्वारा मथुरा में कंस का वध होगा, चाणूर मुष्टिक मारे जाएंगे, ये सब मैं देखूंगा। फिर आप द्वारिका पधारेंगे, आपकी अमुक अमुक लीला होगी। आगे भगवान को जो लीला करनी थी सब नारद जी ने बताया। बोले ये सब आपकी लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। और नारद जी भगवान की स्तुति करके चले गए। इधर कंस ने योजना बनाई, मथुरा में यज्ञ की, बहुत बड़ा मेला लगवाया और सारी प्रजा में घोषणा की सब लोग आओ इस यज्ञ का दर्शन करो, मेले में सम्मिलित हो। और विविध प्रकार के मनोरंजन के उपाय सब बनाए गए। उन्हीं उपायों में मल्ल युद्ध, कुश्ती, इस सब का आयोजन किया गया। और निमंत्रण अक्रूर जी के द्वारा कंस ने भेजा। अक्रूर जी निमंत्रण लेकर के नंद बाबा के यहाँ गए। ये अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते। इनको निमंत्रण दे करके भेजा इसलिए कि अक्रूर जी के जाने पर कृष्ण बलराम को विश्वास हो और वो निश्चिंत होकर के आएंगे। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर जी जब आए तो भगवान उस समय गाय की सेवा कर रहे थे। कृष्ण बलराम गाय की सेवा में लगे थे। अक्रूर जी आए तो दौड़ करके दोनों भाई गए, जाकर के अपना हाथ पैर धुला और हाथ पैर धुल करके आए। अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर अक्रूर जी जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो कृष्ण बलराम उनका चरण दबाते हैं, काका जी हैं। अक्रूर जी को परम आनंद का अनुभव हुआ भगवान को देखकर, दर्शन करके। फिर तो प्रातः काल अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम, नंद बाबा और ब्रज के गोप ग्वाल बाल सब मथुरा के लिए चल पड़े। बहुत सारी उपहार सामग्री, क्योंकि राजा के यहाँ जाना है, कंस का निमंत्रण आया है, तो नंद बाबा ने बहुत सारा उपहार, दूध, दही, मक्खन और भी वस्तुएं लेकर छकड़ों पर रखकर मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियां बहुत दुखी हुई, कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके मन में बड़ी वेदना हुई। भगवान ने उन गोपियों को अपने विश्रम्भक वाक्यों के द्वारा, विश्वास दिलाने वाले वाक्यों के द्वारा उनको संतोष दिया और कहा मैं आऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन गोपियों के मन में वेदना हुई कि अब ये नहीं आएंगे। गोपियों ने कहा ये अक्रूर मेरे कृष्ण को ले जा रहा है। गोपियों ने अक्रूर के विषय में कहा
किस व्यक्ति ने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, ये बड़ा क्रूर है, मेरे कृष्ण को ले जा रहा है। गोपियों ने बहुत सारी बातें कही हैं। भगवान उन गोपियों को समझा करके, सांत्वना दे करके चल पड़े अक्रूर जी के साथ। रास्ते में जमुना के तट पर पहुंचकर भगवान ने अक्रूर जी को अपनी महिमा का दर्शन कराया। अक्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए जमुना जी में गए और जो ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई जमुना में, तो क्या देखते हैं, कृष्ण बलराम पानी में खेल रहे हैं। वो तो चौंक गए अक्रूर जी, ये तो रथ पे बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए? फिर जब डुबकी लगा करके बाहर निकले, देखा रथ की ओर, तो रथ पर कृष्ण बलराम बैठे, दोनों भाई बात कर रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, ये तो सर्वव्यापक है। व्यापक होने के कारण ही तो इनका नाम विष्णु है, विष्णु सर्वगुहाशय। इस प्रकार अक्रूर जी पर भगवान ने कृपा की और फिर आए मथुरा, विश्राम घाट पर विश्राम किया। सायंकाल नगर भ्रमण करने के लिए भगवान सखाओं को लेकर के निकले और नगर भ्रमण के लिए निकले तो संजोग से कंस का धोबी मिल गया। कंस के कपड़े धुलता था। कंस के नए नए वस्त्रों को धुलकर और इस्त्री करके लेकर के जा रहा था। भगवान उधर से आए, भगवान ने उसको रोका, कहा ये कपड़े बड़े सुंदर हैं, लाओ मुझे दे दो। ठाकुर जी की, कृष्ण भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। बिना जान पहचान के पहचान बना लेते। उसको रोका, भगवान ने कहा ये कपड़े बड़े सुंदर हैं, लाओ मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा तुम्हें दे दें? क्यों तुम्हें दे दें? ये महाराज के वस्त्र हैं। तो भगवान ने कहा वो तुम्हारे जो महाराज हैं वो हमारे मामा जी हैं। उस धोबी ने कहा जाओ जाओ मामा जी, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार बताते हैं। भगवान ने कहा सच कह रहा हूं, ये वस्त्र मुझे दे दो। भगवान को तो लड़ाई का बहाना ढूंढना था कि कुछ लड़ाई हो तब काम आगे बढ़े। ये राम जी थोड़ी हैं। राम जी तो हमारे बड़े गंभीर धीर, जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निर्वधिक महात्म दश वदन दमित दैवत परिषद घरतित दासरथि भाव। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान रघुनंदन के रूप में, दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए। तो रघुनाथ जी तो बड़े धीर गंभीर हैं, लेकिन कन्हैया बड़े चंचल हैं, चपल हैं। कन्हैया तो बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना मिले तो मैं इसको मारूं। भगवान को तो दंड देना था। तो भगवान ने कहा ये वस्त्र हमें दे दो। धोबी ने कहा तुम्हारे जैसे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, कभी देखा है? ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरिवने चराह। तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के लोग, पर्वत पहाड़ की कंदराओं में रहने वाले लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते। इतना सुनना था कि भगवान को क्रोध आया। भगवान ने उसे एक थप्पड़ मारा, सिर धड़ से अलग हो गया, वो गिरा वहीं मर गया। सब कपड़े भगवान ने ले लिए, सखाओं ने ले लिया, लेकिन वो कपड़े एक भी अनुकूल नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे, कंस के कपड़े थे। वहीं मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था। वो अपने पूरे परिवार के सहित आया और थोड़ी ही देर में उसने उन कपड़ों को काट करके, सिल करके कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया, सखाओं के अनुकूल बना दिया। आप सभी सखा राजसी वस्त्र पहनकर बड़े प्रसन्न हुए, चल पड़े। भगवान ने सोचा अब चलो, अब थोड़ी गले में माला हो जाती तो आनंद आ जाता। सुदामा नाम का एक माली भगवान का भक्त था मथुरा में। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। मालाकार सुदामा के भवन में भगवान पहुंचे। भगवान स्वयं उसके द्वार पर पहुंच गए। उस भक्त के यहाँ बड़ा प्रेमी था भगवान का, माली था, फूल और माला बेचता था, लेकिन उसकी शर्त बड़ी गजब थी। क्या शर्त थी? बोले उसके द्वार पर कोई फूल माला लेने आवे तो पहले पूछता था बताओ ये फूल किस लिए ले जाऊं। अगर कोई कह दे कि मैं अपने घर को सजाने के लिए फूल ले जा रहा हूं, ये माला मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि अपनी प्रियतमा के बालों में लगाऊंगा,
अमुक काम के लिए ले जाऊंगा, तो वो माली डांट करके भगा देता था, चले जाओ मेरे यहां से, कोई दूसरी दुकान देख लेना। मैं केवल भगवान के लिए पुष्प देता हूं, अगर भगवान की सेवा के लिए पुष्प ले जाना है तो बोलो, और सच बोलो। उसके द्वार पर केवल भगवान के भक्त ही जाते थे और कोई जाता ही नहीं था। उसका संबंध केवल भगवान के भक्तों से था और ठाकुर के लिए ही पुष्प की सेवा करता था। भगवान को पुष्प सेवा अत्यंत प्रिय है। भगवान को जो पुष्प सेवा प्रदान करता है, ठाकुर उसके द्वार पर स्वयं चल करके जाते हैं। पुष्प की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है भगवान की। पुष्प की सेवा करते करते ही हमारे आழ்वार श्री विष्णु चित्त स्वामी को गोदाम्बा जी की प्राप्ति हो गई और गोदाम्बा बेटी को पाकर के साक्षात लक्ष्मी ही उनकी बेटी बनकर के प्राप्त हुई और फिर उनकी बेटी गोदाम्बा का विवाह रंगनाथ भगवान से हुआ। भगवान उनके जमाई बन गए। पुष्प की सेवा का, तुलसी के बगीचे में, फूल के बगीचे में दिन भर मिट्टी कोड़ते रहते थे, फूल उत्पन्न करते थे। फूल की खेती, तुलसी की खेती करके उसी पुष्प तुलसी से भगवान की सेवा समर्पण करते थे। इसका परिणाम बोले लक्ष्मी उनके तुलसी के बगीचे में बेटी बनकर के प्रकट हुई और फिर उसे पाला और पाल पोस करके जब ब्याह का समय आया, रोज माला फूल बना करके देते थे भगवान के लिए। माला फूल बनाते थे, माला बना करके रखें और मंदिर में ले जाने का जब समय हो, उसके पहले धीरे से गोदाम्बा उनकी बेटी क्या करती, बोले लक्ष्मी का अवतार थी, तो गोदाम्बा क्या करती, बोले उस माला को कंडोल से निकालकर, टोकरी से निकालकर अपने गले में पहनकर, सिर में बांध करके, शीशे में अपने आप को देख करके प्रसन्न होती, फिर धीरे से माला उठा करके टोकरी में रखती। शीशे में अपना मुख देखती कि मैं भगवान के अनुरूप हूं, ठाकुर जी हमें प्रसन्न करेंगे। यही रोज की लीला रहती। एक दिन विष्णु चित्त स्वामी कहीं से आए तो देख लिया उन्होंने, भगवान के लिए माला बना करके रखे थे, गोदाम्बा गले में पहन करके उनकी बेटी शीशा में मुख देख रही थी और फिर धीरे से उतार करके टोकरी में रख दिया। विष्णु चित्त स्वामी ने कहा, बेटी ये तूने क्या किया, ये तो मैंने भगवान के लिए बनाया और तूने इस माला को पहन लिया, आप ठाकुर इसे कैसे स्वीकार करेंगे। विष्णु चित्त स्वामी कहते हैं, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला, बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई बनमाला। मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी, अरे मैं तो गया नहाने बेटी, मैं तो गया नहाने बेटी। तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। नित सेवा करने लिया था, अब क्या होगा हवाला, नित सेवा का नियम लिया था, अब क्या होगा हवाला, नित सेवा करने लिया था, अब क्या होगा हवाला, नित सेवा करने लिया था, अब क्या होगा हवाला। बट साई प्रभु जी की माला, बट साई प्रभु जी की माला, अरे बट साई प्रभु जी की माला, बट साई प्रभु जी की माला। परसादी कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। कैसे मंदिर जाऊं बेटी,
मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला। बाला भोली मेरी गोदा, बाला भोली मेरी गोदा, बाला भोली मेरी गोदा, बाला भोली मेरी गोदा। तूने क्या कर डाला माला तू कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला तू कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला तू कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला तू कैसे धारी आई। जय हो। पटनाथ की वाणी सुन के रोए पड़ी वो माला। पटनाथ की वाणी सुन के रोए पड़ी वो माला। पटनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो माला। धारेंगे प्रभु जी ये माला, धारेंगे प्रभु जी ये माला, धारेंगे प्रभु जी ये माला, धारेंगे प्रभु जी ये माला। भक्तन के प्रतिपाला माला तो कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला तो कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला तो कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला तो कैसे धारी आई। श्री वैष्णव को दास है गोदा प्रेम किया तू डाला। श्री वैष्णव को दास है गोदा प्रेम किया सुडाला। श्री वैष्णव को दास है गोदा प्रेम किया सुडाला। श्री वैष्णव को दास है गोदा प्रेम किया सुडाला। गोदा की प्रीति पर लीजे, गोदा की प्रीति पर लीजे, अरे गोदा की प्रीति पर लीजे, गोदा की प्रीति पर लीजे। प्रभु की धारी माला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे धारी आई, माला को कैसे धारी आई, माला को कैसे धारी आई। श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, तमिल में उनका नाम पेरिया आಳ್वार, सबसे बड़े आಳ್वार हैं। श्री विष्णु चित्त स्वामी की बेटी गोदाम्बा पुष्प सेवा से उन्हें प्राप्त हुई और वो माला गोदाम्बा रोज पहन लेती। जब विष्णु चित्त स्वामी ने देख लिया बड़ा दुख हुआ, बोले अब तो भगवान के लायक है माला रही नहीं, दूसरी माला बना करके ले। और जब भगवान को पहनाया तो माला टूट करके गिर पड़ी। फिर माला को बांध करके पहनाया, फिर माला टूट के गिर पड़ी। बड़े दुखी हुए, बोले आज मेरी सेवा भगवान ने स्वीकार नहीं की। आए, नींद नहीं आई, भोजन नहीं किया, और जब लेटे आंख बंद की और थोड़ी झपकी आई तो भगवान ने स्वप्न में संकेत किया, आदेश दिया, बोले गोदा के गले की प्रसादी माला ही मुझको प्रिय है, वही माला ले आओ। तब विष्णुचित्त स्वामी समझ गई ये तो भगवान की प्रेयसी है, ये इस कलयुग की राधा रानी है। हमारा द्वापर में श्री राधा ने गोविंद के चरणों में जैसे प्रेम किया, वैसा ही प्रेम श्री गोदाम्बा का भगवान के चरणों में। फिर विष्णुचित्त स्वामी वो माला लेकर के गए और भगवान ने उस माला को धारण किया। आज लगभग 3500 वर्ष हो गए इस घटना के। आज भी वहां बिल्लीपुत्तूर में
बटपत्रशाही भगवान के यहाँ आज भी नियम है, श्री गोदाम्बा जी को जो माला पहनाई जाती है वही माला उनके गले से उतार करके फिर भगवान को आज भी धारण कराई जाती। कभी दक्षिण में जाना तो विल्लीपुत्तूर में जाकर श्री बटपत्रशाही भगवान और आंडाल गोदाम्बा का दर्शन करना। श्री गोदाम्बा ने 30 गाथाओं का गान किया है। उनकी जो 30 गाथाएं हैं उसका नाम है तिरुप्पावई। उन गाथाओं का इतना महत्व है कि आज भी प्रतिदिन दक्षिण भारत के समस्त मंदिरों में भगवान को सुनाया जाता है। तो पुष्प सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री विष्णुचित्त स्वामी को पुष्प सेवा से ही ये परम सौभाग्य मिला कि लक्ष्मी जैसी बेटी मिली और रंगनाथ जी जैसे दामाद मिल गए। क्या बात। हम लोग तो कल्पना करते हैं लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम विष्णु स्वरूपाय बराय तुभ्यमहम संप्रददे। कन्यादान करते समय उस कन्या में लक्ष्मी की भावना करते हैं और वर में विष्णु की भावना करते हैं कि विष्णु ही मेरे दामाद हैं। लेकिन यहां तो साक्षात लक्ष्मी ही कन्या बन करके आई और साक्षात विष्णु रंगनाथ को अपनी बेटी का दान किया। स्वसुर ममर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात न तो काल्पनिक, साक्षात ये भाव है इसका। तो साक्षात रंगनाथ भगवान ही जिनके दामाद बने, उनके ससुर श्री विष्णुचित्त स्वामी, ऐसे पुष्प सेवा से उनको ये सब परम सौभाग्य मिला। ये सब हमारे श्री संप्रदाय के आलवाद पूर्वाचार्य महापुरुष हैं जिनके द्वारा भक्ति का सिद्धांत संवर्धित हुआ। आज जिस भक्ति का अनुभव हम उत्तर भारत में करते हैं, ये उत्तर भारत में भक्ति वहीं से चल करके आई। जो भागवत के प्रारंभ में आपने सुना, भक्ति महारानी ने क्या कहा था, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके। द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई और फिर वहां से उत्तर भारत की ओर भक्ति उपजी द्राविण। द्रविण देश में ही भक्ति उत्पन्न हुई। तो भगवान उस माली के द्वार पर पहुंचे, वो भी पुष्प की सेवा करता था। भगवान को माला दी, भगवान ने माला धारण की, सखाओं ने माला धारण किया। फिर भगवान वहां से आगे चले तो एक दासी मिल गई जो कंस के लिए चंदन लेकर के जाती। उस दासी को भगवान ने रोका, कहा सखी ये चंदन मुझे दोगी। भगवान ने उससे चंदन मांगा तो दासी भगवान को देखकर मुग्ध हो गई। 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे कुबड़ निकला हुआ था पीठ में। देखो रामावतार में भी एक कुबड़ी थी, लेकिन वो बड़ा अनर्थ किया, उसने अनर्थ कर दिया उसे। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकई केरी, अजस पिड़ात पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। लेकिन ये कुबड़ी जो है इसने अनर्थ नहीं किया, इसने तो परमार्थ किया, परम प्रयोजन सिद्ध किया। नारी होने का परम प्रयोजन क्या है? बोले नारी होने का परम प्रयोजन यही है कि सामान्य पुरुष नहीं अपितु पुरुषोत्तम भगवान में हमारा प्रेम हो जाए। वो पुरुषोत्तम मुझे पुरुष के रूप में, पति के रूप में मिल जाए। ये सर्वोत्तम प्रयोजन है अगर नारीत्व है हृदय में। तो उस कुब्जा ने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कुब्जा से कहा ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने कहा प्रभु चंदन क्या है, ये चंदन वाली भी आपकी ही है। कुब्जा ने कहा चंदन चंदन ही मत लो, इस चंदन वाली को भी स्वीकार कर लो। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया, चंदन लगाया। ठाकुर जी ने कहा लगा दे मेरे मत्थे पर। अब वो कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी, कमर झुकी, कुबड़ निकला, ऐसे लिए थाली खड़ी थी। श्याम सुंदर तन करके खड़े थे। श्याम सुंदर के मुख पर चंदन लगाने के लिए उसको बड़ा परिश्रम करना पड़ा। एक हाथ में तो थाली लिए कहीं थाली न गिर जाए, दूसरे हाथ से उसमें से चंदन निकाला और किसी प्रकार ऐसे करते करते श्याम सुंदर के मत्थे तक उसकी उंगलियां पहुंची और चंदन लगाया। उसकी इस स्थिति को देखकर, उसके शरीर की ये बनावट देखकर, उसके शरीर के इस वक्रता को देखकर
ठाकुर के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और ठाकुर जी ने सोचा इसने मुझे चंदन लगाया है तो आज मैं इसको सुंदरी बना दूं। और भगवान ने उसके दोनों पैर के पंजे पर अपने दोनों पैर के पंजे को रखा, एक हाथ उसके कुबड़ पर लगाया और 2 उंगलियां उसके यहां ठुड्डी पर लगाई, दाहिने हाथ की 2 उंगली, और ऐसे ठाकुर जी ने खट का झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने पर, भगवान ने उसको सीधा कर दिया। ये कन्हैया बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। अगर टेढ़े हो तो चिंता मत करना, ठाकुर जी तुमको सीधा बना लेंगे। ठाकुर जी अपने काम लायक व्यक्ति को बना लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता। हम ठाकुर के लायक नहीं हैं, इसलिए कैसे जाएं उनकी शरण में? बोले चिंता मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही चले जाओ, ठाकुर तुमको अपने लायक बना लेंगे। ये काम उनका, यह भी भाव बड़ा उत्तम भाव है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, ये जीव जैसे है उसी रूप में भगवान की शरण में जाने का अधिकार। हम बहुत अच्छे बन जाएं तब भगवान के पास जाएं। बोले तुम अच्छे बनते बनते तो लाखों युग बीत गए, आज तक बन ही नहीं पाए, तो अब क्या बनोगे? अपने आप से प्रश्न करो। लाखों जन्मों से हम अच्छा बनने का ही प्रयास किए। किसी से कहो कि हर व्यक्ति तो यही कहेगा कि भाई हम तो अच्छा ही बनना चाहते, लेकिन नहीं बन पाते, आज तक नहीं बन पाए। बोले तो आगे भी नहीं बन पाओगे। बोले तब? बोले अब बनने के चक्कर में मत पड़ो, ठाकुर की शरण में चले जाओ, ठाकुर जी तुमको बना लेंगे अपने काम लायक। बस वो तुमको अपने लायक बना लेंगे। भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। कुब्जा मगन हो गई, बोले श्याम सुंदर मेरे घर चलो, मैं आपकी आरती उतारूंगी, चरण धोऊंगी। भगवान ने कहा अभी तो तू चली जा, अभी भैया साथ में है, सखा साथ में, बाद में मैं आऊंगा तेरे घर। कुब्जा अपने घर चली गई। बाद में भगवान श्याम सुंदर कुब्जा के घर गए। इसके बाद कथा आती है, भगवान वहां से उस जगह पहुंच गए जहां पर शंकर जी का पवित्र धनुष रखा हुआ था। शंकर जी के उस पवित्र धनुष की कंस पूजा करता था। भगवान पहुंचे और जाकर के उस धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया बीच। शंकर जी के धनुष को तोड़ना इनका पुराना काम है। रामावतार में भी तोड़ा तो यहां भी तोड़ा। वहां कहां तोड़ा था? बोले जिस नगरी में तोड़ा था उसका नाम मिथिला था और इसका नाम मथुरा है, थोड़ा ही अंतर है। मिथिला और मथुरा। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो तीनों वर्ण में गुणधर्म एक ही है। मी मकार है, थी थकार है और ला लकार है। और यहां क्या है? बोले मथुरा मकार है, थकार है और रकार है। अंतर क्या बना? बोले लकार और रकार का। बोले वो भी कोई अंतर नहीं है। क्यों? बोले व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, री री वर्णयोर मिथस सावर्णम वाच्यम। रकार और लकार की सवर्ण संज्ञा होती है। री और री दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। तो र कहो चाहे ल कहो, बात एक है। इसीलिए लोक भाषा में ल के स्थान पर कभी कोई र भी बोल देता है, र के स्थान पर ल भी बोल देता है। अब जैसे किसी को कहना पड़े रबड़, तो तुतलाने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? बोले लबड़। बोले र को ल बोल देगा, स्वाभाविक है। क्यों? बोले वो दोनों साधर्म है, र और ल। ये दो वर्ण जो हैं दोनों का गुणधर्म एक माना जाता है व्याकरण शास्त्र में। री री ये दोनों वर्ण जो है, रकार लकार, ये दोनों सवर्ण होते हैं। इसीलिए र के जगह पे ल के जगह पे र। जैसे नाली कहो चाहे नारी कहो। नारी माने जो पानी बहने की जगह होती है उसको भी नारी कहा जाता। गांव में लोग कहते हैं ये नारा बह रहा है, तो नारा बह रहा चाहे नाला बह रहा कहो, बात एक ही हो जाती। क्यों? बोले ल और रा में साधर्म है। तो मथुरा और मिथिला साधर्म है, तो कुछ तो साधर्म दिखना चाहिए। बोले मिथिला में ठाकुर जी गए थे तो उनका ब्याह हुआ था। मथुरा में आए, बोले मथुरा में जैसे आए तैसे ही ब्याह की बात बना ली महाराज। वहां तो धनुष तोड़ने के बाद, बोले यहाँ धनुष तोड़ने के पहले ही। बोले क्या हुआ? बोले वो कुब्जा आ गई। कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर मुझे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, उसको सुंदरी बना दिया। और कुब्जा के घर बाद में भगवान गए, ठाकुर जी उसके यहाँ गए, उसके प्रेम को, उसके स्नेह को स्वीकार किया। और मिथिला में भी धनुष तोड़ा था। ठाकुर जी ने सोचा यहाँ भी धनुष तोड़े, और यहाँ भी शंकर जी का ही धनुष था, तोड़ दिया। फिर तो सिपाही सैनिक दौड़े। भगवान ने उन साहब को यथा योग्य सबको भगवान ने प्रसादी दी।
अपना फिर सब जो बचे खुचे सो भागे, जाकर के कंस को बताया। कंस तो पागल हो गया, धनुष टूट गया। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। कंस ने अपने हाथी कुबलया पीड़ को शराब पिलाकर महल के द्वार पर खड़ा करवा दिया। कृष्ण बलराम जब आएंगे तो ये हाथी उनको कुचल करके मार डाले। मदिरा पी करके वो हाथी मदमस्त हो गया मारा। एक बार की घटना मुझे याद आती है। बिहार प्रांत में कथा करने हम लोग गए। कौन सा गांव था? हसनपुर, तेघरा में। आप भी थे। वहां लोगों ने हाथी बुलाया महाराज शोभा यात्रा की, और हाथी के पीठ पर बैठाया हम। अब वो हाथी जब चला तो हाथी को देखकर स्वाभाविक रूप से लोग कुछ न कुछ हाथी को खिलाते हैं। कोई लड्डू खिलाता है, कोई केला खिला देता, कोई पैसा देता है। अब वो हाथी जब गांव से गुजरा तो बिहार में बेगूसराय जिला, वहां जगह जगह पर ताड़ी की दुकान, वो ताड़ से जो निकलता है रस लोग पीते हैं। अब ताड़ी की दुकान जब पड़े तो वहां जब वो पहुंचे तो अपना सूंड जब करे तो वो दुकान वाला क्या करे, बोले एक बोतल उसकी सूंड में डाल दो। अब महाराज हमको ये सब कथा याद आई कि अरे राम राम, कहीं ये कुबलया पीड़ हाथी जैसा मतवाला हो गया, क्योंकि एक दो बोतल तो पी चुका है और फिर इसकी पीठ पर बैठे। आप भी बैठे थे ना, याद आ रहा है? वाह, घायल की गति घायल जाने सब। तो बहुत पहले की घटना है, लगभग 15-17 वर्ष हो गए होंगे और ज्यादा ही हुआ। तो महाराज कुबलया पीठ को खूब मदिरा पिलाई और द्वार पर खड़ा कर दिया। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र अपने सखाओं को लेकर, नंद बाबा को लेकर जब दूसरे दिन कंस के दरबार में जा रहे थे तो द्वार पर वो हाथी खड़ा था। भगवान ने कहा हाथी को हटाओ। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर यह हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अगर तुमने नहीं हटाया इस हाथी को तो तुम्हारे सहित, इस हाथी के सहित तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अब तो उस महावत ने हाथी को इशारा किया, हाथी दौड़ पड़ा भगवान की ओर। फिर तो भगवान ने थोड़ा दूर भागने का अभिनय किया। हाथी ने दौड़ाया, फिर भगवान पीछे आ गए और हाथी की पूंछ को पकड़ करके भगवान खींचने लगे। 100 हाथ दूर तक भगवान हाथी को खींचते घसीटते लेकर के चले। पुच्छे प्रगृह्यति बलम धनुषः पंचविंशति। 25 धनुष, 4 हाथ का एक धनुष होता है और 25 धनुष माने 100 हाथ। 100 हाथ दूर तक भगवान हाथी को पीछे खींचते ले। अब वो उल्टा जब हाथी खींचने लगा तो चिघाड़ने लगा। अब पूंछ पकड़ करके भगवान खींच रहे थे। वो हाथी सोचे कहीं हमारी पूंछ उखड़ गई तब। और ठाकुर तो बड़े बड़े की पूंछ उखाड़ देने वाले। फिर तो भगवान उसकी पूंछ छोड़ करके सामने आ गए और उसकी सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया। हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए, उन दांतों को उसी में धंसा दिया उसके पेट में। गजराज की तो मृत्यु हो गई और वो दांत हाथी के गजदंत को, एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत भगवान ने ले लिया स्वयं। और दोनों भाई खून से सने हुए ताजे ताजे हाथी के उस दांत को कंधे पर रखकर कृष्ण बलराम दोनों भाई राज दरबार में प्रविष्ट हुए। कंस ने देखा, कंस की तो हालत खराब हुई, अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब भगवान दरबार में आए कंस के राजमहल में तो लोगों ने देखा जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा ही दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन ऐसी। बड़े बड़े पहलवानों को लगा कि वज्र के समान पुरुष आ रहा है। स्त्रियों को लगा परम मनोहर पुरुष आ रहे हैं, कामदेव ही साक्षात मानो आ रहे हैं। योगियों को लगा कि साक्षात परमात्मा आ रहे हैं। पिताजी को वसुदेव और नंद बाबा को लग रहा है ये तो मेरे बेटे हैं।
जो यदुवंशी हैं उनको ठाकुर जी अपने परिजन लग रहे हैं, और कंस को बोले कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ गई। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम, योगियों को लग रहा था परम तत्व आ रहे हैं। वृष्णि नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज, अपने अग्रज बलराम के सहित भगवान ने प्रवेश किया दरबार में। कंस ने कहा आओ स्वागत है। वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में है, ये मेरे लिए गर्व का विषय है, और आज तुम्हारे पराक्रम को हमारी प्रजा देखेगी। ये मल्ल युद्ध हो रहा है, नीचे अखाड़ा बना था, सब तैयारी पहले से। उस अखाड़े में एक पहलवान आया चाणूर, उसने भगवान को ललकारा, बोले आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, मल्ल क्रीड़ा करो। भगवान ने कहा तुम्हारे साथ हम मल्ल क्रीड़ा क्या करें, तुम इतने बड़े पहलवान हो, मैं छोटा सा बालक हूं। क्रीड़ा तो अपने बराबर वालों से होती है। बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, हम बालक हैं, तुम इतने बड़े हो, क्या क्रीड़ा होगी। तो चाणूर ने कहा रे न बालो न किशोरस्त्वम, न तुम बाल हो न किशोर हो, बलश्च बलिनाम बरह, तुम बहुत बड़े बलिशाली हो, अभी अभी तुमने हाथी को मारा है, उतने बड़े को बलिया पीठ को, तुम बालक हो, आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान पहुंच गए, चाणूर से हाथ मिलाया, बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया, और देखते देखते दोनों भाइयों ने दोनों पहलवानों को मार डाला। फिर दो बड़े बड़े पहलवान आए, शल तोसल, उनको भी मार डाला। तब तक तो कंस इस दृश्य को देख करके बौखला गया, बड़बड़ाने लगा। कंस ने कहा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ गृहात्, इनको पकड़ लो, इनको मार दो। इनके साथ जो गोप आए हैं इन सबको बंदी बना लो, इनके धन का हरण कर लो। धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया, मेरे शत्रु को प्रश्रय दिया। कंस जब इस प्रकार बड़बड़ाने लगा तब भगवान ने कहा इसको मारना जरूरी है। तुरंत भगवान दौड़ पड़े और मंच पर चढ़ गए जहां वो बैठा था। भगवान ने एक थप्पड़ मारी उसको, मुकुट जाकर के उधर गिरा, कंस के बाल को पकड़ा, उठा करके भगवान ने वहीं से अखाड़े में फेंक दिया। और फिर भगवान कंस को अखाड़ा में फेंकने के बाद वहीं मंच से भगवान कृष्ण छलांग लगाए और सीधे आकर के कंस की छाती पर कूद गए। पहले कंस को फेंका अखाड़े में, फिर स्वयं कूद गए, लेकिन कहां कूदे, बोले उसकी छाती पे कूदे, और इतनी जोर से ठाकुर जी कूदे कि इतने में ही उसका राम नाम सत्य हो गया। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीनी चोटी पकर धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करते तुरत हरि उछरे ऊपर, बक बक मामा करते तुरत हरि उछरे ऊपर। लीली चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर, लीली चोटी पकड़ धम्मते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तल पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तल पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, हो परम पद मामा पायो। भगवान ने कंस का वध कर दिया। उसके भाई आए लड़ने के लिए, उन सबको भगवान ने मार दिया। फिर कारागार में बंद देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था कंस ने, उनको मुक्त करा करके राजगद्दी पर भगवान ने बैठाया। अब मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन हो गए। फिर कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने करवाया, स्वयं कंधा दिया, मामा जी को घाट तक पहुंचाया। फिर उनका श्राद्धादि कर्म संपन्न हुआ। अब भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे। नंद बाबा को समझा करके भगवान ने विदा किया। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा आप ही मेरे पिता हो, यशोदा मैया ही मेरी मैया है, परंतु मुझे मथुरा में रहकर बहुत सारी लीलाएं करनी है, बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए अब मुझे मथुरा में रुकना पड़ेगा। नंद बाबा तो भगवान की लीलाओं को, चमत्कार को
ब्रज में देखकर अनुभव कर चुके थे, ये साक्षात नारायण हैं। और भगवान के प्रति उनका प्रेम भी है, विश्वास भी। और भगवान के विस्त्रंभक वाक्यों को सुनकर नंद बाबा विश्वस्त हो गए। भगवान ने कहा, बाबा मैं आऊंगा मैया से मिलने, आप जाओ, समय पे मैं आऊंगा और मैया से मिलूंगा, आपसे मिलूंगा, आप ही मेरे बाबा हो और मैया यशोदा ही मेरी मैया है। ये सब कह करके भगवान ने नंद बाबा को समझा करके विदा कर दिया। अब भगवान देवकी वसुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर तो गुरुकुल में भगवान पढ़ने गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़कर 64 दिनों में समस्त विद्याओं को भगवान ने प्राप्त कर लिया। मात्र 64 दिन गुरुकुल में रहे, सब कुछ प्राप्त कर लिया। और फिर अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को भगवान ने यमराज के यहां से लाकर उसी रूप में गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये अद्भुत गुरुदक्षिणा दी और गुरुकुल से पढ़ करके आए तो मथुरा में भगवान अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उग्रसेन जी के राज्य कार्य में सहयोग करते। इसी दौरान भगवान ने उद्धव को, अपने परम सखा उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाकर वृंदावन भेजा, गोपियों को संदेश देने के लिए। उद्धव जी संदेश वाहक बनकर के वृंदावन जाते हैं, गोपियों को भगवान का संदेश सुनाते हैं। क्या संदेश था? बोले यही संदेश था, मेरे वियोग में दुखी मत हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, ब्रज मेरा है, गोपियां मेरी हैं, मेरी मैया यशोदा हैं, मेरे बाबा नंद बाबा हैं, और वस्तुतः मेरा किसी से वियोग नहीं, मैं तो सर्वत्र हूं, व्यापक हूं। बहुत सारी बातें हैं, भावनात्मक बातें हैं, ज्ञानात्मक बातें भी हैं, तथ्यात्मक भी हैं, प्रतीकात्मक भी हैं, बहुत सारी बातें। उद्धव जी ने जब जाकर के सब कुछ सुनाया, लेकिन उद्धव जी के सुनाने का कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकला। गोपियां तो परम प्रेमी थी, ब्रज के वे भक्त भगवान के परम प्रेमी। उन्होंने कहा, उद्धव जिन भगवान की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे भगवान ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, उनकी जो विशेषताएं हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन मेरे कृष्ण जो नंद नंदन हैं मैं तो उनको जानती हूँ। मेरा कृष्ण बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है, मथुरा में जाकर हमें भूल गया, मथुरा की नागरियों को पाकर हम गांव की गवारन को भूल गया। अब तो शहरी बाबू हो गए, तो हम ग्रामीणों को, हम ग्राम्याओं को क्या जाने। ऐसे ऐसे व्यंग वचन गोपियों ने सब कहे हैं। गोपियों ने बहुत कुछ कहा है। भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत की व्याख्या बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भ्रमर गीत पर बड़ी चर्चा की है। भ्रमर गीत में गोपियों ने उद्धव जी को जो उपालंभ दिया है, जो सुनाया है, उसके कई भेद हैं। जल्प, प्रजल्प, अतिजल्प, संजल्प, विजल्प, एक एक के अलग अलग लक्षण हैं। उन लक्षणों में क्या क्या बातें होती हैं, किस प्रकार की अनुभूति होती है, किस प्रकार की प्रतीति होती है, कथ्य क्या होता है, तथ्य क्या होता है, कहना कुछ और होता है लेकिन समझना क्या होता है, व्यंजना क्या होती है, ये सब सारी बातें भ्रमर गीत में भरी पड़ी हैं। इसके बाद कथा आती है कि कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये दो पत्नियां थी भगवान की, ये मामियां दोनों, अस्ति और प्राप्ति। कंस के मर जाने के बाद ये अपने पिता के घर गईं, जरासंध के पास। जरासंध की बेटी थी। इन्हें विधवा देखकर जरासंध बड़ा दुखी हुआ। अस्ति प्राप्ति ने कहा, कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया। जरासंध ने बदला लेने की योजना बनाई, मथुरा पर आक्रमण की। बिहार में राजगृह, जरासंध की राजधानी, आजकल वो बिहार में वो क्षेत्र है राजगृह, राजगिर जिसको कहते हैं। जरासंध की वहां राजधानी। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अब बड़े बड़े युद्ध करने, छोटे युद्ध अब नहीं होने, अब अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो बलराम जी ने कहा ठीक है। फिर तो भगवान ने ध्यान किया और उसी समय आकाश से दो दिव्य रथ प्रकट हुए, एक गरुणध्वज, दूसरा तालध्वज, घोड़े और सारथी के सहित। और उस रथ में अनेक प्रकार के दिव्य आयुध थे। एक बलराम जी का रथ, एक कन्हैया का रथ।
प्रकट हुआ। अब जो आगे युद्ध होगा वो अस्त्र शस्त्र से होगा। अभी तक भगवान ने जिनको मारा उनको मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं किया। किसी को हाथ से मार दिया, किसी को घूंसा से मार डाला, किसी को पटक के मार डाला, ऐसे ही सबको मारा। अभी तक कंस को भी ऐसे ही मारा। लेकिन अब आगे का जो युद्ध होगा उस युद्ध में भगवान अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करेंगे। रथ प्रकट हो गए। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया, उसे छोड़ दिया। फिर वो गया, सेना सजाया, फिर आया, मथुरा पर आक्रमण किया। फिर भगवान ने उसकी सेना को मारा, उसको छोड़ दिया। फिर वो गया, फिर सेना सजाया, फिर मथुरा पर आक्रमण किया। फिर भगवान ने सेना को मारा, उसे छोड़ दिया। 1-2 बार नहीं, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध। जब 2 बार हो गया तो बलराम जी थोड़े नाराज हो गए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू क्या करता है, बार बार इसे छोड़ देता और ये जाकर के फिर सेना लेकर के आकर के उपद्रव करता है, सिर दर्द करता है, इस बार इसे मार दो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया हम इसको इसलिए नहीं मारते कि ये जाएगा, ये जिंदा रहेगा तो जाकर के दुष्टों को बटोरेगा और सबको लेकर के आएगा, तो हम यहीं बैठे बैठे दुष्टों का संहार करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले ठाकुर जी ने कहा, रामावतार में आपको याद है आप छोटे भाई बने थे, अनुज थे। रामावतार में दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक नंगे पांव कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर एक एक दुष्टों को ढूंढ ढूंढ करके मारना पड़ा था। इस बार इतना समय नहीं है और मैं इसे छोड़ूंगा तो ये जाएगा, सब दुष्टों को बटोरेगा, लेकर के आएगा, यहीं मथुरा में बैठे बैठे हम लोग दुष्टों का उद्धार करेंगे, संहार करेंगे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तू तो बहुत चतुर है। बलराम जी ने कहा, तब ठीक, कोई बात। तो 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। अंतिम बार उसने जब आक्रमण किया तो इस बार उसने ब्राह्मणों को बुला करके मुहूर्त पूछा, मुहूर्त बताओ, ऐसे मुहूर्त में हम युद्ध करने जाएं कि हमारी विजय हो। 17 बार हारे हैं। तो ब्राह्मणों ने मन में सोचा, हारेगा तो तू इस बार भी, भगवान से कौन जीत सकता है, इसमें मुहूर्त क्या करेगा। बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त निकाल करके कोई जाए भगवान से लड़ने तो मुहूर्त क्या करेगा, भगवान भगवान है। हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीजों का अपना महत्व होता है। ठीक है, मुहूर्त का महत्व है, लेकिन अब वो ब्राह्मण बेचारे क्या करें, राजा के अधीन थे। मुहूर्त बताया, लेकिन वो जरासंध भी बड़ा विचित्र। जरासंध ने कहा, जा तो रहे हैं, इस मुहूर्त में जाएंगे, अगर विजयी होकर के आए तो दक्षिणा देंगे, और विजयी होकर के नहीं आए तो सबको दंड मिलेगा। अब वो ब्राह्मण बेचारे डर गए। अब उनके जी में तो धकधकी लग गई कि ये हारेगा तो पक्का, और आने के बाद फिर सारी गाज हमारे ही सिर गिरेगी। अब उन ब्राह्मणों के मन में भय व्याप्त हुआ। इधर भगवान जान गए, भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया इस बार हम लोग हार जाएं। बलराम जी ने कहा, 17 बार जिसको हमने पराजित किया हम उससे हार जाएं, दुनिया में कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे यदुवंश के ये कृष्ण और बलराम इतने कायर हो गए। कन्हैया ने कहा, भैया जीतना कोई कठिन नहीं है, परंतु अगर इस बार हम लोग विजयी हुए तो जरासंध निर्दोष ब्राह्मणों को दंड देगा, हमारे कारण वे ब्राह्मण दुखी होंगे। इसलिए हमारा क्या है, 17 बार जिसको हमने पराजित किया है, एक बार हम ही पराजित हो जाए। बलराम जी ने कहा, तो क्या करना होगा। बोले जरासंध युद्ध करने आएगा, थोड़ी देर युद्ध करेंगे, फिर युद्ध छोड़ के भागेंगे, इसी को वो अपनी विजय मान लेगा। बलराम जी ने कहा, ठीक। तब तक आकर के सूचना मिली कि मलेक्षराज काल यवन भी मथुरा पर आक्रमण करने वाला है। नारद जी ने जाकर के उसको उकसा दिया था, बोले तुम भी आक्रमण करो। इधर से जरासंध, उधर से काल यवन, 2 शत्रु एक साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के चलते। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध आया और 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के काल यवन ने आक्रमण किया। भगवान ने कहा, भैया दोनों तरफ से सेना आ रही, किधर किधर हम लोग लड़ेंगे, प्रजा मारी जाएगी, पहले प्रजा की रक्षा बहुत जरूरी है। और प्रजा की रक्षा के लिए क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा, मैं प्रजा को पहले सुरक्षित कर दूं,
और भगवान श्याम सुंदर ने संकल्प किया। भगवान के संकल्प से 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर प्रकट हुई। ये द्वारिकापुरी में जो आप बैठे हैं, इस द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान मथुरा में बैठे बैठे ही कर देते। संकल्प किया, समुद्र के मध्य में अंतः समुद्रे नगरम, अंतः समुद्रे, समुद्र के बीच में ऐसा अद्भुत नगर प्रकट कर दिया। दुर्गम 12 योजन, 12 योजन का, 12 योजन का दुर्ग, किला, स्वर्णमयी पुरी, द्वारकापुरी। और फिर संपूर्ण मथुरा की प्रजा को भगवान ने अपने संकल्प से उठा करके द्वारिका में स्थापित कर दिया। सुधर्माम पारिजातम च महेंद्र प्राहिणोद्धरे। स्वर्ग की जो सुधर्मा सभा है, उस सभा को द्वारिका में उतार दिया। ऐसा अद्भुत कार्य भगवान ने किया। और फिर इधर जरासंध ने जब आक्रमण किया तो भगवान ने थोड़ी देर युद्ध किया, फिर दोनों भाई भागे। काल यवन ने पीछा किया। काल यवन ने जब पीछा किया तो भगवान भागते रहे, जाकर के आगे एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में रघुवंश के राजा महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। उन्हीं के शरीर पर अपना पीतांबर भगवान ने डाल दिया। काल यवन समझाए भगवान लेटे हैं, पीतांबर खींचा, उनकी नींद खुल गई। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। जरासंध ने दौड़ाया, भगवान भाग करके पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी कि बोले इसी में कृष्ण बलराम जल जाएं। और जरासंध को यही लगा कि अब तो इसमें कृष्ण बलराम जल जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो तो चला गया लौटकर। भगवान पर्वत से छलांग लगाए, बाहर आ गए और फिर द्वारिकापुरी पहुंचे। ठाकुर जी द्वारिकापुरी में आ गए अपने परिजनों के बीच में। अब भगवान जब द्वारिकापुरी आ गए, संपूर्ण प्रजा सुरक्षित। द्वारिका के उस दुर्ग के अंदर प्रवेश करने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं, कोई वहां आ भी नहीं सकता, समुद्र के मध्य में। फिर तो भगवान की अब जो लीला होती है द्वारकापुरी की, बड़ी अद्भुत लीला। सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ, बड़े भैया का। बलराम जी का विवाह आनर्त देश के राजा महाराज रैवत, उनकी बेटी रेवती के साथ हुआ। रेवती के लिए वर ढूंढ रहे थे तो महाराज रैवत को कोई वर जब नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास गए। बोले आप बताओ मेरी बेटी के लिए कौन सा दूल्हा आपने बनाया, हम तो खोज के थक गए, कोई मिला नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा चले जाओ द्वारकापुरी में वसुदेव जी के पुत्र जो संकर्षण हैं, उन्हीं के साथ आप अपनी बेटी का विवाह करो। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज रैवत ने आकर अपनी बेटी का कन्यादान बलराम जी को किया। ये सब कथाएं सुनकर के अनुभव होता है कि महाराज आज कलयुग में न इस तरह से कोई ब्रह्मलोक जाता है, न ब्रह्मलोक से कोई आता है। नारद जी आ जाते थे, वहां चले जाते थे, वहां चले जाते थे, सबसे मिलने। आज ऐसा क्यों नहीं होता? बोले आज भी देवता लोग धरती पर आते हैं, जाते हैं, लेकिन किसी को दिखते नहीं। कारण बोले हमारे अंदर अब वो पवित्रता नहीं रही, हमारे अंदर वो संस्कार, वो तप नहीं रहा। द्वापर युग तक, कलयुग के प्रारंभ तक देवता लोग प्रत्यक्ष आकर के मनुष्यों से मिलते थे। देवर्षि नारद, बड़े बड़े मुनि महात्मा इस धरती पर आते थे, परशुराम जी आते थे, सब कथाएं हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, लोगों की बुद्धि पापमय हो गई, संस्कार नष्ट हो गए, हीन बुद्धि हो गए, आहार अशुद्ध हो गया, विचार अशुद्ध हो गया, वर्णाश्रम धर्म नष्ट होने लगा, लोग व्यभिचार परायण हो गए। इस कारण से देवताओं का दर्शन, देवताओं का प्रत्यक्ष आगमन बंद हो गया। अन्यथा इस धरती पर देवताओं का सदा आगमन होता है। आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है, वहां देवता विद्यमान रहते हैं, कभी कभी किसी को दर्शन होता है। लेकिन पहले जैसे सामान्यतया लोग देवी देवताओं का दर्शन कर लेते थे, आकर के देवता मिल लेते थे, अब ऐसा नहीं है। इसमें कमी मानव की है और युग का प्रभाव, क्योंकि ये कलयुग
पापमय है। कलयुग में सर्वत्र पाप ही बढ़ रहा है। लोग अल्प बुद्धि हो गए, आयु भी अल्प हो गई और भोग परायण होने के कारण देवताओं का दर्शन, देवलोकादि में गमन आगमन ये सब अब संभव नहीं। अब फिर ये तब संभव होगा जब सतयुग आएगा, क्योंकि अब उत्तरोत्तर ये पाप अधर्म बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए हम सब कुछ छोड़ दें, चुप हो जाएं, बोले ऐसा भी नहीं। हमें प्रयास करना चाहिए कि धर्म बचे, धर्म का लोग आचरण करें। यावत बुद्धि बलोदय, जब तक बुद्धि बल काम करे तब तक धर्म की रक्षा और धर्म का कार्य करते रहना है। बाकी कलयुग जो अपना काम कर रहा है वो अपना काम करेगा, हमें प्रयास करना चाहिए। एक नाव रही, पानी में जा रही थी, बहुत नाविक, उस नाव में बहुत से यात्री बैठे थे, नाविक भी थे। नाव में पानी भरने लगा। नाविक ने कहा भी ये नाव डूब जाएगी, जिसको तैरने आता हो वो तैर करके निकल जाए। जिसको तैरने आता था वो तैरने लगा, कूद गया अपने बचने के लिए। नाविक को भी तैरने आ रहा था, वो भी कूद गया। उसी नाव में एक महात्मा बैठे थे, उनको भी तैरना आता था, लेकिन वो नहीं कूदे। और वो क्या करने लगे, बोले अपने कमंडल से उस नाव के पानी को निकाल बाहर डालने लगे। नाविक ने कहा बाबा कूद जाओ, आपको तैरने आता है, बच जाओगे, नाव डूबेगी, इसे कोई नहीं बचा सकता। महात्मा ने कहा ठीक है ये नाव डूबेगी, लेकिन जब तक बुद्धि और बल है तब तक बचाने का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, और जब नहीं बचेगी तो फिर डूबेगी। नहीं तो भगवान कहेंगे तुमने क्या किया, तुमने कोई प्रयास नहीं किया, तो भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी हो जाऊंगा। और फिर बाबा जी पानी निकालने लगे, तब तक संजोग ऐसा कि हवा का झोंका आया, नाव किनारे लग गई, और जो उसमें बचे थे, जिनको तैरने नहीं आ रहा था, जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सब उतर करके तट पर पहुंच गए, उनका जीवन बच गया। तो कहने का तात्पर्य कि सब कुछ नष्ट होगा, धर्म कर्म समाप्त होगा कलयुग के कारण, ये सोचकर आज से ही हम प्रयास छोड़ दें, जब यही होना है तो होगा, बोले तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए जब तक बुद्धि बल विवेक काम करे, धर्म की रक्षा का प्रयास करते रहना है और करते रहना चाहिए। महाराज रैवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ किया। श्री बलराम जी रेवती रमण कहलाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक, उनकी बेटी रुक्मिणी, ये साक्षात महालक्ष्मी। विदर्भ महाराष्ट्र में, विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक, उनकी बेटी रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। रुक्मिणी जी भगवान को पति रूप में चाहती थी। अपने परिवार के लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा को सुना था, नारद जी के द्वारा सुना था, इसलिए उनके मन का संकल्प यही था मैं तो भगवान का वर्ण करूंगी। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपने मित्रों के कहने पर भगवान से विरोध करने लगा और अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। चेदिराज शिशुपाल के साथ जब अपनी बहन का विवाह तय कर दिया, माता पिता की भी बात नहीं मानी उसने, तो रुक्मिणी जी को बड़ा दुख हुआ, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। भाई मानने को तैयार नहीं। तब रुक्मिणी जी ने सोचा मैं क्या करूं। तो रुक्मिणी जी की जो भाभी थी, रुक्मी की पत्नी, उसने समझाया, बहन द्वारिकाधीश को सूचना भेजो, वो समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। तो रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा अपना संदेश भगवान के पास द्वारिका भेजा। ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का संदेश लेकर के, पत्र लेकर के आए।
और रुक्मिणी ने संदेश में यही भेजा कि हे गोविंद, आपके गुणों को सुनकर के मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया है। मेरा मन मेरा चित्त आप में तन्मय हो गया है। अब आप आओ और हमें ले चलो। एक कुलवती स्त्री इस प्रकार किसी पुरुष से अपने मनोभाव को निवेदन करे, ये मर्यादा नहीं है। धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, परंतु ये मेरा दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं? रुक्मिणी जी कहती हैं, कोई कितनी भी धीर गंभीर कुलवती कन्या हो, कितनी भी धैर्य धारण करने वाली क्यों न हो, लेकिन हे श्याम सुंदर, आपका जो सौंदर्य है, जो आपकी महिमा है, उसे सुन करके बड़ी से बड़ी धीरवती स्त्री भी अपने धैर्य को छोड़ देगी। अगर हमने छोड़ा, हमने निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिखा, तो यच्युता विशति चित्रम अपत्रपम में मेरा मन निर्लज्ज होकर आपको संदेश भेज रहा है, तो मेरी निर्लज्जता का कारण आपका सौंदर्य, आपका माधुर्य, आपकी महिमा, आपके गुण है। आपके गुण ने, आपके माधुर्य ने, आपकी महिमा ने मुझे इतना वशीभूत कर लिया कि मैं आपको संदेश भेजने के लिए मजबूर हो गई। आप आओ और मुझे ले चलो। अगर आप मुझे नहीं ले चले तो मेरा भाई शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करेगा, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। परंतु आपको कलंक होगा। क्या कलंक होगा? बोले एक सिंह के शिकार को, भाग को एक गीदड़ लेकर के चला जाए, तो ये गीदड़ की सूरता नहीं है, ये सिंह की कायरता मानी जाएगी। ऐसा चुनौती भरा संदेश पत्र रुक्मिणी ने भगवान को भेजा। उसमें रुक्मिणी जी ने भी लिखा, आप आओ, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो, मुझे मेरा हरण कर लो। कैसे हरण करोगे? महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। महल में आओगे तो आपके मन में यह होगा कि लोगों को मारना पड़ेगा, विरोधियों के साथ युद्ध होगा, कितने लोगों की हत्या होगी, इसलिए इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको उपाय बताती हूं। रुक्मिणी ने पत्र में उपाय लिख दिया। मेरे कुल की परंपरा है, विवाह के एक दिन पूर्व कन्या देवी का पूजन करने के लिए नगर से बाहर बने हुए मंदिर में जाती है। यस्याम बहिर्नव वधू गिरिजा मुपेयात, मैं भी जाऊंगी। पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, कुलदेवी की पूजा की यात्रा होगी, उसमें मैं जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेंगे। ब्राह्मण देवता संदेश लेकर के आए। भगवान ने संदेश सुना। उन ब्राह्मण देवता को रथ में बैठा लिया भगवान ने और चल पड़े। कुंडिनपुर पहुंचे। भगवान ने सोचा अब चुपके से रुक्मिणी का हरण करके ले जाएं, ये ठीक नहीं। महाराज भीष्मक से मिलकर उनका दर्शन करके, जब इतनी दूर आए हैं तो उनसे भी मिलना चाहिए। भगवान महल में पहुंचे। शिशुपाल ने देखा, रुक्मिणी ने देखा, वो तो चौंक गया। बोले इनको तो मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया, ये कृष्ण कहां से आ गया? लेकिन भगवान का विरोध करने की हिम्मत रुक्मी में नहीं हुई। भीष्मक तो बड़े प्रसन्न हुए, ये अंतर्यामी है, मेरे भाव को समझ गए और ये स्वयं कृपा करके अनाहूत बिना बुलाए आए। भीष्मक ने तो प्रसन्न होकर के महाराज भगवान का पूजन किया, अर्घपाद द्याचमन मधुपर्क से समादर किया। और जब भीष्मक महाराज अपने महल के प्रांगण में भगवान का पूजन कर रहे थे, द्वारकाधीश का, तो जितने लोग वहां थे सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के कान में फुसुर फुसुर कुछ कुछ कहने लगे। क्या कह रहे थे? बोले तो और लोग तो नहीं सुन पाए, लेकिन जिसके विषय में कह रहे थे उसने सुन लिया। बोले कौन? बोले कन्हैया ने। क्या सुना? बोले भगवान के विषय में सब कह रहे थे कि अरे रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य है, रुक्मिणी का ब्याह तो इन्हीं से होना चाहिए। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा अरे यहां तो सब चाहते हैं,
फिर क्या बात है, भगवान का उत्साह और बढ़ गया। और फिर वहां से आतिथ्य स्वीकार करके भगवान आए और रुक्मिणी जी जब पूजन करने गईं और मंदिर में पूजन करके वहां से निकली, तब तक तो भगवान पहुंच गए और भगवान ने रुक्मिणी जी को उठाया और उठा करके अपने रथ में बैठाया और रथ लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। रुक्मिणी का हरण कर लिया भगवान ने। देखो, रामावतार में भगवान विवाह करते हैं सीता जी से, तो वही सीता रुक्मिणी। कृष्णावतार, रामावतार में भगवान सीता का वर्ण करते हैं, सीता राम जी का वर्ण करती हैं। रामावतार में सीता जी राम जी का वर्ण करती हैं और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में कृष्ण रुक्मिणी का हरण करते हैं। वहां वर्ण होता है, यहां पर हरण होता है, ये अंतर है। राम बरी सिय भंज्यो चापा, मही पाताल नाक जस व्यापा। तो वहां तो पत्नी ने रघुनंदन का वर्ण किया, सीता ने भगवान का वर्ण किया, और कृष्णावतार में बोले उल्टा हुआ, भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, लेकर के आए। रास्ते में वो तो जब भगवान रुक्मिणी का हरण करके चल पड़े तो शिशुपाल को पता चला, जनवासे में बैठा था, उसको पता चला मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। आप तो सिर पीट करके रोए, बड़ी बेइज्जती हो गई, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे मुझे। अब तो उसे रोता देख करके उसके मित्र ने, रुक्मी ने समझाया और मित्रों ने समझाया, दुर्योधन ने समझाया, जरासंध ने समझाया, लेकिन वो किसी की न सुने। तब जरासंध ने कहा देखो भाई रो मत, जो होना था हो गया, क्या हुआ, कोई तुम्हारा ब्याह थोड़ी हुआ था, बात ही तो अभी हुई थी। ये तो क्षत्रियों के कुल में होता रहता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट हरण हत्या, ये सब तो क्षत्रियों का धर्म है, ये कौन सी बड़ी बात है। बोले मेरा अपमान हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं। जरासंध ने कहा मुझे देखो, मुझे देख करके संतोष करो, 17 बार जिसको मथुरा में पटक पटक करके कृष्ण ने मारा वो जिंदा है, कहां चला जाए, मैं क्या करूं, मैं मुंह न दिखाऊं, इसके बाद भी मैं जिंदा हूं। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ तो केवल इतना ही हुआ कि तुम्हारी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, हमें तो 17 बार मारा है, पराजित किया है कृष्ण ने, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, मुझे देखो, धैर्य धारण करो। तो यही संसार है महाराज, एक दूसरे के दुख को देख करके व्यक्ति धैर्य धारण कर लेता। समझाने वाला यही कहता देखो भैया हमारे ऊपर भी तो ऐसी विपत्ति पड़ी थी, कोई नई बात है, संतोष करो और क्या कर सकते। ये सब जरासंध ने कह करके समझाया। इधर तो भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आ गए। पीछे से रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन को छुड़ाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में बड़ा युद्ध हुआ, तब तक बलराम जी पहुंच गए। भगवान मारने जा रहे थे रुक्मी को, साले साहेब को, तब तक बलराम जी पहुंच गए और बलराम जी ने कहा कन्हैया क्या करते हो, रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। अब बलराम जी मामला को संभाल लेते हैं। बलराम जी ने कहा कन्हैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रिश्तेदार हैं, अपने संबंधी हैं। और उधर रुक्मिणी जी ने भी कहा, रुक्मिणी जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया, बोले छोड़ दो मेरा भाई है। भगवान ने कहा ठीक है, आप कहती हो तो छोड़ देता हूं। फिर बलराम जी ने आकर के रुक्मी को समझाया, बोले चिंता मत करो, दुखी मत हो, ये क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों के जीवन में ये सब संघर्ष युद्ध होता ही रहता है। ये सब कह करके बलराम जी ने थोड़ी लीपापोती की और उस रुक्मी को समझा करके शांत किया। रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी अब हम लौट करके अपने नगर नहीं जाएंगे, अगर अपने बहन को नहीं छुड़ा पाए कृष्ण से तो हम लौट के नगर नहीं जाएंगे। तो लौट करके अपने नगर ही नहीं गया। रास्ते में ही भोजकट नाम का देश बसाया उसने जंगल में, और वहीं राज्य करने लगा, अपने नगर लौट करके नहीं गया। भगवान तो रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आ गए, और भगवान जब द्वारिका में आए तो द्वारिका में परम आनंद हुआ। रुक्मिणी के सहित भगवान को देखकर द्वारकावासी परम आनंदित हुए। महाराज रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम, श्रीपति भगवान के सहित रुक्मिणी को देखकर द्वारकावासी परम आनंदित हुए। फिर तो संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन के समान सजाया गया। जगह जगह बंदरवार बांधे गए, ध्वज पताकाएं लगाई गईं, रंगोलियां बनाई, और द्वारका की जो देवियां हैं, बधूटियां हैं, उन सब ने दिव्य श्रृंगार किया।
भगवान के जितने सखा गोप ग्वाल बाल यदुवंशी सबने अपना दिव्य श्रृंगार किया। विवाह का सुंदर मंडप बना और भगवान कृष्णचंद्र को दूल्हा वेश में सजाया और रुक्मिणी जी को दुल्हन वेश में सजाया। द्वारिका वासी ही घराती बराती दोनों बने। क्यों? बोले भगवान कहीं बारात लेकर के तो गए नहीं, रुक्मिणी को लेकर के आए, फिर ब्याह तो यही हुआ। तो बारात जाने का तो कोई प्रश्न नहीं हुआ और घराती तो वहीं छूट गए थे, घर से तो कोई आया नहीं था, रुक्मिणी जी तो अकेले आई। तो द्वारिका में जो लोग थे यही लोग घराती भी बने और बराती भी बने, दोनों। और जो द्वारिका की देवियां थीं, स्त्रियां थीं, वो सब रुक्मिणी जी का श्रृंगार करती हैं। बहू के रूप में सुंदर गीत गाया और ठाकुर जी को दूल्हा वेश में सजाया और भगवान श्री कृष्णचंद्र दूल्हा बन करके मौर पहनकर, जामा जोड़ा पहनकर बारात में दूल्हा सरकार चलते हैं। कन्हैया की बारात निकली, द्वारिका में बाजे बजने लगे, परम आनंद हुआ और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली बाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 वो मुरली वाले की, मुरली वाले की, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सहरा पहन के आए गिरधारी। सहरा पहन के आए गिरधारी। कजरारी नैन वाली तिरछी कटारी। 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 उस सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे देता, दूल्हा बने गिरधारी। सब नाचे दे देता, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाली की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। बधाई हो। सावरिया की सूरत लगे प्यारी। 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 सब हो जाओ बलिहार, दूल्हा बने
सब हो जाओ बलिहार, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी। युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी। युगल छवि पर जाऊं बलिहारी। कहीं देखी ना ऐसी बारात, दूल्हा बने गिरधारी। कहीं देखी न ऐसी बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दुल्हा बने है नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे। प्यारो लगे री दुलारो लगे। अरे दुल्हा बने है नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। प्यारे गल में जलती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारे जनती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने है नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। छबीलो रंग रंगीलो, छल छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, छल छबीलो रंग रंगीलो, अरे छबीलो रंग रंगीलो, छल छबीलो रंग रंगीलो। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे।
एक ही धुन हमें मीठी लागे, 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 एक ही धुन हमें मीठी लागे। मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मुरली धुन गोपाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। रसिया बिन सब भी को लागे, 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 छप्पन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, छप्पन भोग रसाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मेरे सर्वस एक प्राण धन, 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 मेरे सर्वस एक प्राण अरे धन। एक ही दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारे एक ही दीन दयाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जब प्रिय लागे, लगन श्याम से जब प्रिय लागे, लगन श्याम सो जब प्रिय लागे, लगन श्याम सो जब प्रिय लागे, अरे लगन श्याम सो जब प्रिय लागे, लगन श्याम सो जब प्रिय लागे, मिट जाए सब जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, मिट जाए सब जंजाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दुल्हा बने हैं नंदलाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारो लगे दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, दुल्हा
कहा भले है नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। राम